कि वो गाड़ी जो है तालाब में स्लिप हो गई और गिलास खाली ओपन है, उसका विंडो जो है ओपन नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ नाव में जो बैठा है लड़का, उसका नाम फैसल है, और गाड़ी में जो ड्राइवर सीट पे है, ड्राइव कर रहा गाड़ी को, उसका नाम शुभम है। मगर देखिए इंसानियत का रिश्ता कितना मजबूत रिश्ता होता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, मगर फैसल ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हाथ तब छोड़ा जब बाहर निकाल लिया, जबकि उसकी खुद की नाव भी डूब गई। ये है भारत, और ये रहेगा तो सबका फ़ायदा रहेगा। और मैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो तो वो अच्छी चीज़ होती है। बाकी हमारे मुसलमानों में भी खुद ऐसी पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं जो बहुत सभी तरह के लोग सब जगह होते हैं। बहरहाल तालीम की बात हो, विकास की बात हो, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा, है ना, ये चीज़ें होना चाहिए। तो वो मैंने आज ही मैं देख रहा था वीडियो, तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ और मेरी ज़बान से बेसाख्ता ये बात निकली कि इसी प्यार की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, है ना। और ये तो आज का वाक़या है। मुझे याद आता है कोरोना के पीरियड में एक्सीडेंट हो गया था मुजफ्फरनगर, कोई गाड़ी जा रही थी, आपदा में एक मुस्लिम युवक वहाँ फंस गया था और वो माजूर था, नाबीना था। ठीक से तो मुझे न्यूज़ याद नहीं रही चूँकि काफ़ी टाइम हो गया, कई साल पुरानी बात है। तो उस नाबीना को उसके घर तक जो पहुंचा कर के आया, उस मुस्लिम नाबीना को पहुंचाने वाला मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। मुंबई की सरजमीन पे एक मुसलमान डूब रहा था, तो उसकी जान बचाने का काम है गैर मुस्लिम ने किया था। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। एक दफ़ा मैं बयान कर देता हूँ, तकरीरों में बात आ जाती है। तो यहाँ पानीपत में मगरिब का टाइम होगा, मैं गाड़ी से उतरा और तब तक वो गाड़ी से आ रहे थे, मतलब रिसीव करने के लिए मैं बस से उतरा। तो वहीं पे एक ठेले वाला था, उसने मेरे चेहरे का देखा, उसने हाव भाव देखा कि मौलाना जो है थोड़े से नमाज को लेके, चूँकि मगरिब की अजान हो गई थी, तो मुझे आज भी उसका चेहरा नहीं भूलता। और मुझे याद रहता है कि उसने अपनी एक साफ़ सुथरी चादर दी और मुझसे कहा कि मौलाना साहब आप साइड में अपनी नमाज पढ़ लीजिए। उस ठेले वाले का नाम भी मुसलमान नाम नहीं था। तो ये ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। बाज़ मुस्लिम भी अखलाक में बहुत बिगड़ गए हैं, अच्छे भी हैं अखलाक के एतबार से। वो इतने अभी इसी महीने में मैं जोधपुर गया था, अभी मेरा ख्याल ये है शायद एक हफ़्ता हो गया होगा। तो जहाँ पे रुकने का इंतज़ाम किया, डीजों की आवाज़ आ रही थी। मैं ये सोचा शायद हो सकता है अभी दूसरी कम्युनिटी में शादी हो, चूँकि शहरों में ज़्यादातर मिक्स आबादियाँ होती हैं, विलेजेस में भी होती हैं, मगर ख़ास तौर पे शहरों में ज़्यादा होती हैं। मैंने केयर नहीं किया। अच्छा, मैं सोया तो ज़ाहिर है इतनी ज़ोर से डीजों पे गाने और इतनी, फिर वो डीजों की आवाज़ तो वैसे भी नुकसानदेह होती है, नींद वींद आई नहीं। तो वो जब मुझे ले जाने लगे तकरीर के लिए, शरीफ पाली हैं, बहुत अच्छी नाज शरीफ पढ़ते हैं, वो भी थे। तो मैंने कहा यार ये कहा हज़रत, ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, जिनके घर पे ये डीजे बज रहे हैं ना, ये नॉन मुस्लिम नहीं है, मुसलमान हैं। खुदा की कसम मेरे कलेजे पे इतनी चोट लगी। मैंने कहा भाई क्या मतलब? कहा हज़रत 1 महीना है शादी को, अभी 1 महीना पहले से न सोते हैं न सोने देते हैं, न सोते हैं ना सोने देते, और इनसे कोई मना करे तो उल्टा कोर्ट कचहरी तक नौबत पहुंचा दे, बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो हमारे यहाँ मुसलमानों में इतने बदअखलाक लोग भी हैं। इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम की बदनामी होती है। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं जो इन चंद जाहिलों की वजह से ऐसे ब्रेन वाश्ड, आटे में नमक से भी कम तादाद, नमक भी कुछ तादाद में होता है, यानी कोई परसेंटेज ही नहीं है ऐसे लोगों का, करोड़ों में 1-2 लोग ऐसे। तो ऐसे लोगों को देख करके आप लोग भी पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना करो, वरना ऐसी खबरें भी अखबारात की सुर्खियों में, मीडिया में आती रहती हैं कि जो जासूसी करने वाले, मुल्क से गद्दारी करने वाले, जब हम उनके नाम पढ़ते हैं तो वो मुसलमान नहीं होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सब पैसे के लालची होते हैं, ये सब किसी साजिश का शिकार होते हैं।
ये सब किसी न किसी षड्यंत्र के दायरे में रह के काम करते हैं। तो मैं सीधी सीधी बात एक ये कहता हूं, दो चार को जरूर वफादार मत कहो, लेकिन तमाम कौम को गद्दार मत कहो। बेशक बेशक सुभान। हमारी कौम में अब्दुल हमीद जैसे बहादुर, हमारी कौम में मैं कितनों का नाम लूं, हैं ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लूं, मैं कितनों का नाम लूं। और अभी रिसेंटली आ जाओ तो कर्नल सोफिया कुरैशी का मैं नाम लूं, मैं किस किस का नाम लूं। मेरा मकसद सिर्फ ये है, और साइंटिस्ट में भी APJ अब्दुल कलाम तो थे ही, मगर उनके अलावा भी कितने कितने बड़े साइंटिस्ट। हमारा कहना तो सीधा सीधा यह है, गंदी राजनीति करने वाले तो नहीं समझेंगे, लेकिन भारत से मोहब्बत करने वाले हमारी बात को जरूर समझेंगे। हम सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि हर मुसलमान को फैसल की तरह होना चाहिए कि जो जान पे खेल गया मगर शुभम का हाथ नहीं छोड़ा, उसने उसकी जान बचा ली। और हर गैर मुस्लिम को भी अपने दिल में वही प्रेम की भावना रखना चाहिए जो मैंने मुंबई की मिसाल दी कि डूबते हुए मुसलमान दोस्त का उसने भी हाथ पकड़ा और जान बचाने का काम किया उसने। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? तो वहां DJ बजा रहे थे 1 महीना पहले मुसलमान। अब बताओ, तो किसी ने अगर हमें और आपको टारगेट किया या गलत कहा, तो जब हम काम ही ऐसा करेंगे, बताओ वो क्या सोचेंगे? वो कुरान पढ़ने थोड़ी नहीं आएंगे, वो तो तुम्हें ही देखेंगे तो सोचेंगे इनका इस्लाम ऐसे ही होगा। 1 महीना पहले, जबकि बिल्कुल गलत है। और निकाह तो हुजूर की सुन्नत है। आकिल भाई, आपका भी तो निकाह हो रहा है, आपके वालिद साहब हैं, अयूब भाई नाम है, अयूब भाई किधर बैठे हैं? अच्छा, इन्होंने भी तो निकाह के मौके पे प्रोग्राम किया, मगर नाचने का प्रोग्राम नहीं किया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में झूमने का प्रोग्राम किया, कूदने का प्रोग्राम नहीं किया, प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपनी ज़बानों पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करने का प्रोग्राम किया। इन्होंने भीड़ का एतबार नहीं किया, मजमा कितना आएगा, जम्मे गफीर कितना होगा, सरों का सैलाब कितना होगा, पब्लिक आएगी या नहीं आएगी, मर्दों औरतों का इख्तिलात होगा या नहीं होगा, ये ग्राउंड खेत खलियान भरेंगे या नहीं भरेंगे, इस बात की परवाह अयूब भाई ने और उनके बेटे आकिल ने नहीं की। अगर ठाना तो सिर्फ यही ठाना, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसवाई, नारे तकबीर जिंदाबाद। 10,000 से 2,000 अच्छे, 2,000 से 1,000 अच्छे, 1,000 से 100 अच्छे, 100 से 2 अच्छे, 2 से 1 अच्छा, हजारों लाखों के मजमों से वो चंद दीवाने अच्छे, उधर वो नाचने गाने फहश गोई करने वाले, बदकारी करने वाले, बेहयाई फैलाने वाले, जराइम का इर्तिकाब करने वाले, औरतों को फहाशी की तरफ ले जाने वाले, युवाओं के जहनों को खराब करने वाले, न सोने वाले न सोने देने वालों से बेहतर आप हैं कि आपने परमिशन ली, लीगल वे में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, वक्त के अनुसार खत्म कर देंगे और बहुत कायदे कानून से। अगरचे आप कितने ही आए हैं, मगर जितने आए हैं जब यहां से जाएंगे तो नेकियों का जखीरा अपने साथ लेकर के जाएंगे और ये साबित करके यहां से जाएंगे। लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी। जोर से बोलिए ना, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। तो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो हो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी
जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफ़ा के नाम कीजिए। जोर से बोल दीजिए और जोर से। तो आकिल भाई ये जितने भी आए बहुत हैं, हम ये बयान नहीं करेंगे ये तो मेरे छोटे भाई मौलाना नाजिम साहब की मोहब्बत है मेरे साथ, चूँकि ये जब से वाबस्तगी हुई है हमारी इनके साथ, इनका रिश्ता बजाय कम होने के बढ़ता ही चला जाता है। ये मोहब्बत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हमसे ये मोहब्बत रखते हैं और दिली मोहब्बत रखते हैं। तो ये तो इनकी मोहब्बत थी, इन्होंने कहा इतने इतने बड़े जलसे, इतने इतने बड़े जलसे, लाखों का मजमा, दसियों हज़ार। लेकिन मैं आपको एक पहलू ये भी बताऊं कि हम सिर्फ लाखों के मजमे में तकरीर करने वाले, हज़ारों के मजमे में तकरीर करने वाले नहीं हैं। मैं तो वो खतीब आपके सामने बैठा हूँ कि एक मरतबा मैंने सिर्फ एक आदमी के सामने तकरीर किया। सिरसी महमूदपुर है ना, वहां पे एक ही आदमी बैठा था, 5-6 लोग स्टेज पे थे। तो मैंने उनसे कहा आप भी ऊपर ही आ जाओ, भाई नीचे बैठ के क्या करोगे, आप भी आ जाओ। तो कहा हजरत मेरा जलसा है इसलिए बैठा हूं मैं भी। मैंने किए तो मेरे लिए आप तो बहुत हैं, फिर भी 100 से जायद हैं। हम तो 10-10 लोगों में तकरीर करते हैं। अच्छे लोग हों सुनने वाले, जैसे आप सुन रहे हैं, मचल के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, महजूज हो रहे हैं कि नहीं, दिल लग रहा है कि नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे। और सुनो भाई आकिल भाई, कल जब दूल्हा बन जाओ हैं, सर पे अमामा सजाओ जो हमारे सजा हुआ है, किसी भी कलर का जो आपको ठीक लगे, सफेद कलर हो तो और अच्छा, बाकी जो भी अच्छा लगे अमामा सजाओ, माँ का हाथ सर पे रखवाओ, अब्बा का हाथ भी रखवाओ, सजदे शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे माथे पे शादी का सेहरा सज रहा है, तो बाप भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है। वरना मेराज रब्बानी साहब कितने दूल्हों को हम देखते हैं, आप देखते हैं, जलसों में जाने वाले देखते हैं कि ददियाल वाले भी हैं, ननिहाल वाले भी हैं, और आने वाले वक्त में ससुराल वाले भी हैं, मगर बाग का माली न रहा, बाग दुनिया में न रहा, माँ खाक ओढ़ के सो गई, हसरतें दिल में दबा करके हमेशा के लिए चली गई। माँ जो दुआएं करती थी आंचल फैला के, मालिक कुछ देखूं न देखूं, बच्चों के सेहरे पे, बच्चों के माथे पे शादी का सेहरा देख लूं। मुझे बताओ अभी मैंने कितनी जगहों पे प्रोग्राम किए इसी साल, बल्कि इससे पिछले महीने में लड़का, जैसे आप बैठे ना विक्की भाई, ऐसे ही बैठ के रो रहा था। मैंने सोचा हो सकता है इसलिए रो रहा हो कि इसके मतलब का प्रोग्राम नहीं, दूसरा प्रोग्राम चाह रहा हो। कहा नहीं हजरत, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ना मेरी माँ जिंदा है ना मेरा बाप जिंदा है। काश मेरी माँ जिंदा होती, बाप जिंदा होता, तो आज जितनी खुशी सबको है, सारे रिश्तेदारों को है, आइज़ा क़रीबा को है, उससे 10 गुना ज्यादा खुशी तने तन्हा मेरी माँ को होती, तने तन्हा मेरे बाप को होती। तो आप मुबारकबाद हैं। और जब दूल्हा बन जाएं, अच्छा ऐसे लड़के जहां होंगे यकीनन जिनकी शादी होने वाली है, बाप नहीं है अभी, माँ नहीं है, तो उनसे कहूँगा यकीनन गम तो होता भी, खुशी के मौके पे आंसू भी आते हैं। तो दूल्हा बनने के बाद जहाँ बारात जा रही है वहाँ न जाना पहले, दूल्हा बनने के बाद। और वो सेहरा जो हो फूलों का होना चाहिए, है ना, गले में भी फूलों के हार हों। अगर डाल के जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाना है, वहाँ नहीं जहाँ बारात जा रही है, अगर जे बस्ती में जा रही हो, बल्कि दूल्हा बनने के बाद पहले अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करो, पहले अपने पिताजी की कब्र पे जाओ, और जाने के बाद वो जो फूल है ना आप अपने साथ ही ले जाओ, या फिर अपने गले के हारों में से एक आध हार तोड़ो और फूल डाल दो, इसलिए कि वो फूल भी जब तक ताज़ा रहेगा सूखेगा नहीं, जिक्र खुदा का करता रहेगा, सवाब तुम्हारी माँ की रूह को मिलता रहेगा, बाप की रूह को मिलता रहेगा। तो मैं ये उनसे कह रहा हूँ जिनके माँ बाप जिंदा नहीं रहे, और जिनके जिंदा हैं आकिल भाई जैसे आप, दूल्हा बनने के बाद माँ का हाथ सर पे रखवाना है, बाप का हाथ सर पे रखवाना है, जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ गई है, इसलिए कि अब तक। अच्छा एक चीज नोट किया आपने कभी, जब सेहरा बनता है तो सब रोते क्यों हैं? और जो जितना ज़्यादा करीबी है वो उतना ही रोता है, खुशी के आंसू होते हैं, है ना।
और उन आंसुओं में ना एक फ़लसफ़ा भी होता है। उन आंसुओं में ना कुछ बातें भी छिपी हुई होती हैं, और उन आंसुओं को अगर बोलने की ताकत मिले तो मतलब ये होता है कि अब तक घर की देख रेख हमारे हाथ थी, लेकिन अब घर की देख रेख तुम्हारे हाथों है। अब तक केयर करना हमारा काम था, अब घर का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। तो दूल्हा बनने के बाद सर पे हाथ रखवाओ, और प्यारे अंदाज में अशार तो नहीं पढ़ सकते, मगर इतना तो कह दो, माँ मैं नई जिंदगी का आगाज कर रहा हूँ, यहाँ तक भी तेरी दुआ की बदौलत पहुंचा हूँ, और जिंदगी में मुझे कामयाबी मिले ऐसी दुआ माँ आज तू दिल के साथ कर दे, ताकि आने वाली दुल्हन बहू बन के ना आए, तेरी बेटी बन करके। रिसालत, जरा आवाज निकालकर जवाब दीजिए, ऐसा लगाइए जैसे जगह जलसा अभी शुरू हुआ। माँ तेरी बेटी बन करके तुझे माँ का दर्जा दे। और जो बेटियां माँ का दर्जा देती हैं, जब वो आती हैं शौहरों के घर, तो फिर वो घर कहाँ रहते हैं यार, वो तो जन्नत के बाग बन जाते हैं। उन घरों में सुकून बहुत मिलता है। अभी मेरे एक बिरादर गिरामी हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहब इशारा कर रहे थे इस तरफ, है बेटियों अपने शौहरों के घरों को अपना घर समझो। आज जिस तरह से तुमने अपने माँ बाप के घर को अपना घर समझा, यहाँ पे कुछ ज्यादती हो, शौहर के माँ बाप की तरफ से ये सोच के नजरअंदाज करो कि ये मेरे माँ बाप ही तो हैं, आज ना कल, कल ना परसों। अगर इंसानियत उनके अंदर है, एक दिन वो मान जाएंगे यार, छोड़ो सामान कितना लाई है या ना लाई है, मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। ये कितनी अच्छी दुल्हन आई है जो बेटी की कमी को दूर कर रही है, जो ख्याल बेटी से भी ज्यादा रख रही है। इसका फायदा क्या मिलता है आकिल भाई? चूंकि चैनल भी लगा हुआ है, लोग सुने तो बच्चियां भी सुने, बेटियां भी सुने और माएँ भी सुने, तो यही संस्कार दें जो तकरीर में मैं समझा रहा हूँ। इसका फायदा क्या मिलता है? कल को अगर शौहर एंटी चलेगा और रॉन्ग साइड ले लेगा, और बहू ने, यानी सास ससुर की तो बहू हो गई ना, बहू ने उनका दिल जीत लिया है दोनों का। किसका बोलो? शौहर के माँ बाप का, यानी सास दिल जीत लिया है। अब इन दोनों में अनबन हो गई, किसमें? वाइफ वर्सेस हस्बैंड। तो अब बेनिफिट क्या मिलेगा इसका? इसका फायदा ये मिलेगा कि इसने अगर अब्द शब्द कहे, इसने अनाप शनाप बोला, और इसकी जबान से अगर ये निकला कि तुम अपने मैके जाओ, तो तुम्हें अपने माँ बाप को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तुमने यहाँ माँ बाप बनाए हैं ना, ये कान पकड़ के अपने बेटे को बाहर कर देंगे, तुझे बाहर नहीं जाने देंगे। ऐ मेरी बेटियों, जहां तक मेरी आवाज जाए, माओ बहनों ऐसे संस्कार दो, ये फायदा। वरना तुमने कैप्चर कर लिया शौहर को, भाई शादी का प्रोग्राम है, थोड़ी बातें ये भी हो जाएं, कैप्चर कर लिया, उससे उसके माँ बाप छुड़वा दिए, भाई बहन छुड़वा दिए। शौहर का क्या है? ठीक ठाक चलेगा, ठीक ठाक चलेगा। जब रॉन्ग साइड पे चलेगा तो पटरी में आने में बहुत टाइम लगता है। अब अगर घर में कोई बात अनबन की हुई, तो उनसे तो तुमने पहले ही बिगाड़ रखी है, तो वो तुम्हारा पार्ट क्यों लेंगे? हालांकि मैं फिर भी कहता हूं लेना चाहिए, क्योंकि नाइंसाफी किसी के साथ ना हो। मगर मैंने एक उसूली बात बताई, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, जोर से बोलिए ना जरा। लेकिन मैं एक बात यहाँ सास ससुर से भी कहूँगा, छोटी मोटी बातों को मुद्दा ना बनाओ। वो किसी की बेटी है, तुम्हारी भी कोई बेटी है। कभी मेहमान नवाजी में, लेन देन में कोई बात इधर उधर हो गई, ये सोचो यार इसका क्या कसूर है? और पहली बात तो उनके माँ बाप का भी क्या कसूर है? किसी के माँ बाप अपनी बेटी को कम लेन देन थोड़ी नहीं करना चाहते हैं, वो तो अपने कब्जे से बाहर करना चाहते हैं। तो उनको नजरअंदाज करो, और जब भी बोलो बेटी कह के बोलो। अगर वो थोड़ी तंगदिल भी है और उसकी जहनियत नहीं मेज खाती आपसे, लेकिन जब बेटा बेटा कहोगी ए मेरी माओ, कहोगे ए वो हजरात जो ससुर बनते हैं,
तो एक दिन फिर उसे भी गैरत जागेगी और वो सोचेगी सोच मेरी ही गलत है, मुझे जो मेरे शौहर के माँ बाप मिले हैं वो नसीब वालों को मिलते हैं। जरा बोलो ना यार सुभान। बात समझ आ रही है कि नहीं जो समझा रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा था आकिल भाई कि जब दूल्हा बन जाओ, शादी का सेहरा माथे पे सज जाए तो बाप का भी हाथ रखवाओ, वालदा का भी हाथ रखवाओ, तुम्हें कहना उनसे दुआओं के लिए। और मैं तुम्हें अशार की ज़बान में सुनाना चाहता हूँ, गोया कि आज तुम ये कहना चाहते हो माँ आज दूल्हा बना तेरी दुआओं का सदका है, अब्बा जी तुम्हारी दुआओं का सदका है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझे। दुनिया की किसी दवाई में वो सुकून नहीं है जो माँ की लोरी में है, दुनिया के किसी सॉन्ग में वो सुकून नहीं है जो माँ की दुआओं में है। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पूरा मजमा पड़ेगा मेरे साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी। भाई नाजिम भाई आपने जो मजमा बताया था ये तो उससे भी 10 गुना आगे है, 1 बजने को है, मगर देखो कैसे बेदारी के साथ सुन रहे हैं। पढ़ें आप लोग भी, सारे लोग पढ़ें। प्यारी माँ मुझे को तेरे आंचल की ठंडी हवा। माँ जो सुबह में स्कूल के लिए तैयार करती है ना, पूरी जिंदगी बाद में उसको याद करना, खुदा की कसम उसी चीज़ का एहसान अदा नहीं हो पाएगा। बेचारी उठेगी फिर उठाएगी, सो जाओगे फिर उठाएगी, सो जाओगे फिर उठाएगी। कितनी माँ, मतलब उसकी कुर्बानियों में से एक कुर्बानी बताई है ये। मैं स्कूल के लिए उठाना, तैयार करना, नहलाना धुलाना, कंघी करना, बालों में तेल डालना, अल्लाह आपका भला करे, आंखों में सुरमा लगाना, ड्रेस को इस्त्री करना और फिर नाज प्यार से भेजना, और फिर जब तक पलट के नहीं आ जाओ खाना ना खाना। ऐ मेरी माँ तेरे किस किस एहसान का हम शुक्रिया अदा करें। ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। नारे गौसियत हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ आलम साहब मिसवाई, देश में शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ हाय हाय हाय, जिसकी माँ नहीं होती उससे पूछो माँ क्या होती है, उससे पूछो माँ क्या। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, जो इज्जत है वो तेरी खिदमत की वजह से। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी ममता के साए में फूलों फलों, थाम कहे तेरी उंगली में बढ़ता चलो। बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कलमा शरीफ पढ़ो एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मैंने आकिल भाई सिर्फ आपसे नहीं कहा है, मैंने सबसे कहा। भाई आपसे कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, आपके ज़रिए से मैं सबसे कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक जब आपको मौका दे, आप दूल्हा बने हैं, तो सबसे पहला आपके ऊपर जो हक़ है वो आपके माँ बाप का है। हाँ, उनका हाथ सर पे, उनका मन बड़ा हो जाएगा।
और बल्कि हम लोग उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं सबको जानता हूँ, कमोबेश 90+9 कुछ होंगे इसके अगेंस्ट, वरना ज़्यादातर सफ़र भी करते हैं। दूल्हा बनना तो एक था ही एक मौका, लेकिन सफ़र भी करते हैं, घर से भी निकलते हैं या कोई भी काम करते हैं, उनको गिनती ही याद नहीं होती है कि उन्होंने कितनी मर्तबा अपने सर पे अपने माँ का और अपने बाप का हाथ रखवाया होगा। बल्कि मेरा मशवरा तो ये रहता, घर से भी सफ़र करो, विजिट करो, पास का हो या दूर का। बॉडी गार्ड से ज़्यादा हिफाजत का काम करती है माँ की दुआ, हाँ बाप की दुआ। वो मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे मुझे इस मौके पे याद आ ही जाते हैं। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हाँ, माँ वो होती है मेरे अजीज दोस्तों। किस किस कुर्बानी को याद करोगे। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब को अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। माँ बाप के हवाले से वो 2 मिसरे पढ़ा करते थे, मुझे याद आते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, जन्नत का मज़ा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। आप लोग अपने माँ बाप का कहा माना करो, उनकी इज्जत किया करो, सम्मान किया करो, उनको प्यार किया करो, उनका एहतराम किया करो। बीमार हैं, बूढ़े हैं, दवा ला करके दे दिया करो। सारा टाइम मोबाइल को ना दो, सारा टाइम दुनिया वालों को ना दो, थोड़ा सा टाइम उनको भी दे दो जिनके कदम के नीचे जन्नत है। बैठ जाओ उनके पास 10-20 मिनट बैठ जाओ, सुन लो उनकी कोई बात है। उम्र बढ़े ना बढ़े, दिल जरूर बढ़ जाएगा। हैं, तू घर से बाहर जाएगा और वो मस्जिद के अंदर जाएगा, तू कमाने जाएगा, तेरा बाप अल्लाह के घर में सर झुकाने जाएगा। हैं, तू बाहर जाएगा, वो अल्लाह के घर जाएगा, तू कमाने जाएगा, वो सर झुकाने जाएगा। हैं, उधर तेरा कदम बढ़ रहा होगा, इधर बाप की जबान से सुभान रब्बी अल-आला निकल रहा होगा। उधर तू तरक्की करता जाएगा, बाप का हाथ उठता जाएगा, अपने लिए बाद में मांगेगा, तेरे लिए पहले मांगेगा। हैं, और तुम बात भी नहीं करते अब्बा से। अब्बा ने कह दिया बेटे चश्मा टूट गया, जरा बनवा लियो। तुम्हें खर्चे ही दिखाई न दे रही अब्बा, घर का कितना हो गया है। कभी कभी रोने को जी चाहता है, खुदा की कसम रोने को, सही बता रहा हूँ, मुसलमानों के हालात बता रहा हूँ मैं आपको। रोने को जी चाहता है। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम पे ऐसा टाइम क्यों आ रहा। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आ जाता अगर हुजूर की उम्मत में ना होते तो। जो काम हम लोग कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, जिस कौम में माँ बाप तक की इज्जत महफूज न रह सकी, तो इसमें दूसरों के हुकूक बचे होंगे, पड़ोसियों के, मुसलमानों के या गैर मुस्लिमों के या किसी के हुकूक छोड़े होंगे हमने, जब माँ बाप का ही अदा ना कर रहे, कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद किया है। कुरान पाक में पूछ लो हजरत से, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के बाद जिसके साथ एहसान का हुक्म दिया है वो माँ बाप हैं। और वो दाने दाने को तरसा दिए। कितना उल्टा चल रहा निजाम, गंगा कितनी उल्टी बह रही है कि अब्बा को मूड देखना पड़ रहा बेटे का। कि बेटे का मूड सही होगा तो कहूँगा कि बेटे तुम्हारी बहन के घर पे शादी आ रही है, या बेटे चश्मा टूट गया है, बेटे तबीयत ख़राब है, दवाई ला दो। मूड देख के बात करना, जिस घर में बाप को बेटे का मूड देख के बात करना पड़े। मूड सही है तो बात करो, वरना अपनी हसरतें छिपा लो। वो घर घर नहीं रहा यार, जहन्नम बना दिया तुम। माना के संगे मरमर लगवा दिया होगा, टाइल्स लगवा दी होगी, पत्थर लगवा दिया होगा, मैं कहूँ ताजमहल बनवा दिया। आपने तो मुंबई का ताज होटल भी फेल कर दिया, इतना शानदार मकान बनाया, मगर बाप की कराहटें, बाप का दर्द दिल अगरचे ज़बान पे नहीं आता, बद्दुआ नहीं देता, मगर वो खुदा तो देख रहा है जो 7 पर्दों में भी देख लेता है, जिससे ज़र्रा बराबर कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है।
हैं, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आलिमुल गैब है वो। तो अब बताओ तुम्हारे घर में सुकून आएगा कहाँ से? मेहमानों के लिए भी साहब, रिश्तेदारों के लिए भी कोई कमी नहीं, माँ बाप के लिए कमी ही कमी है। जबकि तेरी रगों में भी जो लहू दौड़ रहा है ये माँ बाप की मेहनतों का सिला है। तेरी आंखों में जो नूर है, तेरी पेशानी पे जो चमक है, तेरे लहजे में जो तनतना है, तेरी जो इज्जत है, तुझे जो जमाना पहचानता है वो तेरी वजह से नहीं पहचानता, तेरे माँ बाप की वजह से पहचानता है। और आपने उन्हें तरसा दिया, उन्हें मूड देखना। और सुनो, यहां एक जुमला और सुन लो, माँ बाप कभी नहीं हिसाब मांगते कि हमने वो तो कभी गुस्से में कोई बात कह देते हैं, बात अलग है, उनका किस बात का हिसाब दोगे आप? फजर की अजान बाद में होती होगी आपके कमालपुर में या आसपास के विलेजेस में, तलवार शहबाजपुर में, या जहाँ जहाँ भी, हर जगह की बात कर रहा हूँ। कितने लोग कमाने के लिए फजर की अजान से पहले ही चले जाते हैं? बोलो, बात सच्ची हो तो बोलो। और जो बिजनेसमैन भी होते हैं यार, वो भी रातों दिन भाग दौड़ तो करते ही हैं बेचारे। किसके लिए कर रहे हैं? वो आल औलाद के लिए तो कर रहे हैं। वो किस बात का हिसाब दे दो। अच्छा, वो जो बेचारे कुछ कमज़ोर होते हैं माली एतबार से, शाम को जब उनको दहाड़ी मिलती है, मजदूरी मिलती है, वापस आते हैं ना यार, ये भी कितनी अजीब बात है। रास्ते में किसी चीज़ को खाने को जी चाहता है, जेब से पैसे निकालते हैं, फिर फ़ौरन तुम्हारी याद आ जाती है कि बच्चों की फ़ी जमा करना है। खुदा की कसम अपनी हसरतों को कुर्बान कर देते हैं माँ बाप, फटे हुए बनियान में ज़िंदगी गुजार देते हैं, एक रोटी खा खा करके ज़िंदगी गुजार देते हैं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और जब घर पे पहुँचे, बच्चों को देखा सो रहे हैं, थकान भूल गया बाप पूरे सफ़र की, बच्चों को सुकून के साथ देख करके पूरे सफ़र की। ये बाप होता है और ये माँ होती है मेरे अजीज दोस्तों। चार को पाल दिया उन्होंने, रक्षा चला के, भट्टे पे दहाड़ी लगा के, मजदूरी करके, ठेला लगा के, परेशानियां उठा के 4 को, 5 को, 6 को, बाज ने 10 को पाल दिया। और जब नंबर इनका आया तो बड़े वाले कह रहे हैं वो भी तो बेटा है तुम्हारा, उससे तो कुछ कहते नहीं। वो छोटे वाले कह रहे हैं मिजुला वाला भी तो बेटा है तुम्हारा, उससे तो कुछ कहते नहीं। रे बेगैरतो, जिस दिन तुम खुद बुढ़ापे की गोद में जाओगे ना और दाने दाने को तुम्हारी औलाद तरसाएगी, तब पता चलेगा तुम्हें बाप होना कितना बड़ा होता है और औलाद जब बेवफाई करती है तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसे मत बनना कि वो देखो उन्हें, नहीं। आप जहन में ये बिठा लेना, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में, जोर से बोलो, मेरे हिस्से में माँ आई। खिदमत करना अपने माँ बाप की, कहना मानना, कभी ज्यादती भी हो जाएगी उनकी तरफ से, मगर अपनी चीजों को याद करोगे तो वो ज्यादती छोटी लगेगी तुम्हें, नजरअंदाज कर देना। ऐ मेरे भाइयों, आप कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलेगा? मेरे दोस्तों, दुनिया में सुकून, आखिरत में सुकून, बाप जन्नत का दरवाजा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बस थोड़ी देर और सुनो, फिर मैं तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि निकाह के मौके पर आपने इस महफिल को सजाया, हमारे अयूब भाई ने, उनके बेटे ने और उनके तमाम घर वालों ने बड़ा अच्छा काम किया, नबी का जलसा सजाया। यहाँ पे मुझसे पेशकर खिताब किया हज़रत मौलाना नाजिम साहब क़िबला ने और भी दीगर हजरात ने, नातें पढ़ी, निज़ामत हुई, सब ने यही तो दुआ की, कल होने वाले निकाह में बरकतें, निकाह कल होगा ना, कल होने वाले निकाह में बरकतें
बरकतें अता फरमाने वाली दुल्हन के साथ उसके कदमों के साथ बरकतें नाजिल फरमा। या अल्लाह ज़ौजैन में मोहब्बतें अता फरमा। सब ने आमीन कहा। ये तो इंसानों की आमीन है, अल्लाह जाने यहाँ पे कितने फरिश्ते, उनकी भी आमीन। तो ये जो तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है न जाने किसकी आमीन की बरकत से, अल्लाह के करम से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा, हाँ। और दूसरा वाला प्रोग्राम होता तो अगर पार भी होता तो डूब जाता। पार होने से पहले जहाज, हाँ, दूसरा प्रोग्राम होता। ये मैं डीजों के हवाले से भी कहूंगा, जहां तक मेरी बात जाए, देखो भैया बचो, खुद ही बचो। अच्छा, ये एक चीज और देखी मैंने अभी, हाँ रिसेंटली देखी, बल्कि पुलिस वालों ने जगह जगह कार्रवाई भी की, चालान काटे, 20-20 हज़ार के चालान काटे। और मैं तो कहता हूँ 30-30 हज़ार के चालान काटो। इसलिए काटो कि ये हरकत ही ऐसी है। क्या कर रहे हैं, सिलेंसर खोल देंगे और वो फायरिंग का काम ले रहे हैं उससे, बुलेट से, है ना, बुलेट से तो करते हैं ये हरकत। और ऐसी मतलब मकरूह आवाज, इतनी बेकार और बुरी आवाजें लगती हैं कि बेचारा को कमजोर दिल का हो, हार्ट पेशेंट हो, तो उस पर असर पड़ता है। ये हरकतें हमारी कि वो भी तो ऐसे करते हैं, तो वो अगर कुएं में डूब रहे हैं, तुम क्यों डूब रहे हो भाई? तुम किसी को क्यों देख रहे हो? तुम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हो। बारात भी सादगी के साथ निकालो कि दुनिया देखे तो कहे गुलामों का किरदार ऐसा है तो नबियों के इमाम का किरदार कैसा होगा। शादी भी इस अंदाज में, सादगी के साथ, कि सब देखें तो खुश होने लगे, अच्छा महसूस करने लगे। तो ये सिलेंसर खोलने वाला काम न करो, वरना चालान भी बढ़ेगा और तुम्हारे लिए तबाही का सामान भी बढ़ेगा। ये तो दुनिया की बर्बादी है, आखिरत की बर्बादी अलग है। इसी तरह से ये डांस पार्टियों के साथ या जनाबे वाला बाजों के साथ जो बारात, अब तो खैर कम है मगर बाज़ जगह शिकायत मौसूल होती हैं। यहाँ पर भी मैं कहूँगा इमामों से कि मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला कर लें कि कोई बेहूदगी के साथ बारात लाएगा तो फिर भैया निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे, किसी और से पढ़वाएगा निकाह। ये तहदीदन होता है ताकि लोगों में डर पैदा हो। ऐसा नहीं है कि निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह नहीं, निकाह तो हो ही जाएगा, लेकिन डराने के लिए ताकि वो डरें और ये सोचें कि यार सारा काम हो गया। और जिन्हें लाइसेंस देना तो बुलाने गायब है, तो फिर सोचोगे बोले भैया हम तो सादे ही बारात लेके जाएंगे, उससे भी क्या फायदा, बारात लेके गए और दुल्हन ही ना आए। हैं, सही है कि नहीं भाई बात? ये तहदीदन बोलते हैं इसको, डराने के लिए, ताकि लोग डीजों से, बाजों से, खुराफात से बचें। ये मकसद होता है। अच्छा, खाना भी खाओ तो दस्तरखान टेबल पे, जैसे ये पॉलीथीन वाले दस्तरखान आते हैं बारीक वाले, उसको बिछा लो तो लुकमा भी गिरेगा ना, तो आदमी की तबीयत उसको बुरा महसूस नहीं करेगी उठाने को, वरना गंदगी होगी अगर उस पर तो तबीयत जो है महसूस करती है कराहत। तो लुकमा भी गिरा हुआ उठा के खा लो। उतना ही खाना लो जितना खा सकते हो, है ना। रोटी थोड़ी ठंडी भी होगी तो घर पे नहीं खाते हम लोग, उसको टेबल के नीचे मत फेंको, रिस्क है, दूसरे भाई का ही सही मगर रिस्क तो है ना, उसको तो तकलीफ होगी। हमारे वहाँ पे 10-10 क्विंटल का जो खाना, 12 क्विंटल का, 16 क्विंटल का, 20 क्विंटल का, या जितने का भी खाना होता है, उसमें कई किलो रोटियां खराब हो जाती हैं। ये खराब ना करो। रिस्क की अहमियत उससे पूछो कि जिसे 2 वक्त का खाना भी वक्त पे नसीब नहीं हो पाता है, उससे पूछो, इसकी बेहुरमती ना करो। उतना ही, और जो बचा है वो चाहे तकसीम कर दो, गरीबों में कर दो। अरे वो खाने के काम में तो आएगा, मैं कहूँ रिश्तेदारों में ही कर दो, मगर उसको जाये ना करो, उसको जाये। लुकमा जब उठा के खाते हो ना तो वो लुकमा बड़ा खुश होता है, और ये मान के चलो कि वो लुकमा यकीन अल्लाह की बारगाह में दुआ करता होगा, या अल्लाह ये मुझे खाने के लायक इज्जत दे रहा, तो अपने करम से इसे जन्नत अता फरमा दे। जरा जोर से बोलिए ना। और बारात आकिल भाई अमामा शरीफ बांध के, बहनों ही हैं आपके, किधर बैठे हैं वो? इंतकाल कर गए वो। इंतकाल का हकीकी जो माना होता है वो होता गुजरना, तो यहाँ से तो गुजर ही गए। मौत को भी इंतकाल इसलिए कहते हैं कि वो दुनिया से गुजर जाता है। मैं दुनिया से गुजरने की बात नहीं कर रहा, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए, वो तो मैंने एक जुमला बोल दिया, मतलब चले गए यहाँ से, तो उनको भी अमामा बांधना। आप भी अमामा, और आपके ये सब दोस्त बैठे हैं ना माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी है, सभी दोस्त सुभान अल्लाह, बड़ा दिल बाग बाग हो रहा है, इनके सर पे भी अमामा बांधना। और अमामा लेकर के अमामे के साथ बारात कहाँ जाएगी? अरे बहुत दूर, आज हम वहीं पे थे भोजपुर में। हम आज थे आप कल होंगे, है ना। हम आज थे आप कल होंगे, और इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा
कि चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्दी मिलेंगे। हैं अमामे के साथ मैं तो ये चंद अशार पढ़ूंगा, फिर तकरीर ख़त्म कर दूंगा। चूँकि अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, इधर सुनो, जो भी देखे वो शैदा मतलब गुलाम, जो भी कल पीपल्स खाना में जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपने सर पे अमामा सजा लीजिए, अपने सर पे अमामा सजा लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, नात सल्ले नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसवाई, नारे हैदरी। चलो इंशाअल्लाह आपने बहुत उम्दा खिताब कर दिया, अब टाइम भी काफ़ी हो गया। अरे मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, वो तो मुझे कमालपुर में कमाल नहीं होगा तो अरे वहाँ पर भी होगा, कमालपुर का कमाल भी कमालपुर की वजह से होगा। अरे है तो हाँ, ये वक्ती तौर पे बोले जाते हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आप लोग बैठो, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस मौके पर आपने ये प्रोग्राम किया और मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह कहता तुम मेरा जिक्र करो। हम किसका जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर? अरे जोर से बोलो, अल्लाह का। अल्लाह पाक क्या कह रहा? तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। तो तुम यहाँ कर रहे हो, खुदा के करम से उम्मीद रखो, वो फरिश्तों में फरमा रहा है। कितने मुबारक हैं हम और आप, और ये तौफीक से होता है। हाँ, अल्लाह जिसको तौफीक दे। और ये तो रिश्ता भी निकाह का अल्लाह की कसम इतना प्यारा है, वजूद के एतबार से सबसे पहला रिश्ता निकाह का है, रुतबे के एतबार से माँ बाप का है, पाए जाने के एतबार से सबसे रखो, पाए जाने के एतबार से सबसे पहला रिश्ता, जोर से बोलो कौन सा रिश्ता है? निकाह का। इंसानों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान। हजरत आदम अकेले ही तो थे जन्नत में, थे कहाँ? जन्नत में अकेले थे। उनकी बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा का वजूद हुआ। तो ये निकाह कहाँ पर हुआ बोलो? जन्नत में। तो यादगार कहाँ की हो गई है? ऊंचा बोलो ना यार, बोलने पे नहीं है कोई टैक्स, कोई टैक्स नहीं है बोलने पे, बोलो आप। इस पे तो सब्सिडी ही है। और ये सब्सिडी वो है जो स्पिरिचुअल अकाउंट में जाती है। इसकी प्राइवेसी भी बहुत जबरदस्त है, यहाँ कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए मैंने आपसे कहा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ बुलंद आवाज से, ओ बुलंद आवाज से। कहाँ की यादगार है? ऊंचा। नमाज का तोहफा जैसे शबे महराज मिला ना, तो ये महराज की यादगार है नमाज, है ना? ऐसे ही निकाह जन्नत की यादगार है। कहाँ की? जन्नत की यादगार है। तो जब हम यादगार मनाएं तो वहां की याद ताजा होना चाहिए कि नहीं, जहां की ये है। तो ये कब होगी? जब जिक्र होगा मुस्तफ़ा का। हाँ इंशाअल्लाह, जब होगा जिक्र मुस्तफ़ा का। चूंकि जहां जिक्र होता है खुदा और मुस्तफ़ा का, वो जगह जन्नत का बाग बन जाता है। तो चूंकि यादगार जन्नत की है, तो यहाँ जन्नत का बाग बनाया जा रहा है। यहाँ जन्नत का, जोर से बोलो ना, जन्नत का बाग बनाया जा रहा है। चूंकि कल निकाह होने वाला है, उसी के लिए महफिल को सजाया जा रहा है।
दीवानों को बुलाया जा रहा है और आप सबको महसूस किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, तो ये निकाह इतनी प्यारी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरा तरीक़ा है, और जो इस तरीक़े पे जो निकाह की इस्तिताअत रखता हो और वो फिर भी निकाह ना करे तो वह हमारे रास्ते पर नहीं है। निकाह इतना प्यारा तरीका। अच्छा, निकाह को आसान भी करना चाहिए हम लोगों को। हम लोग मुश्किल करते चले जा रहे हैं, इतना मुश्किल बना लिया। बाज़ ने लड़कों की उम्रें 30+ हो गई, 30 से ऊपर, इसी इंतज़ार में है कि थोड़ा सा और बढ़ जा, थोड़ा वेट नहीं, हाँ। और वो बढ़ाना बढ़ा, इधर वेट भी बढ़ गया, पेट भी बढ़ गया। अरे भैया, उम्र पे शादी करो, हैं? वो इसी उसमें बैठे हैं ना कि अभी तक चला कुछ दिनों वेट और करें, देखते हैं 1-2 साल के बाद हो सकता है बुलडोजर ही चलने लगे। तो मैंने कहा भैया देखो, ऐसा है, लड़की वाला अपनी खुशी से जो दे उसकी मर्जी है, लेकिन तमा मत करो, लालच मत करो, है ना? जो दे ठीक है। अच्छा, फिर उसके देने से भला तो होने से रहा। भला तो तभी होता है जब खुदा देता है। खुदा देता है। हाँ, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। इसलिए यहाँ पर जिक्र खुदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप सब अल्लाह और उसके रसूल का, नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूँ, उसका जिक्र ज़मीन वाले करते हैं, आसमान वाले करते हैं, फर्श वाले करते हैं, अर्श वाले करते हैं, तरी वाले करते हैं, खुश्की वाले करते हैं। सबकी ज़बान पे खुदा का नाम रहता है। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो तेरा जलवा खुदा फैला है 400। पढ़िए मेरे साथ, अल्लाह टाइम नहीं देख रहे हो आप, इसका मतलब है मोबाइल की घड़ी नहीं देख रहे हो, सुहानी घड़ी देख रहे हो। मुझे मालूम है, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। आखिर में बस 2 मिनट में एक चीज़ और कह दूं। देखो आज जो है, हाँ अभी होगा, आज जो है 30 तारीख, अब इसके बाद 1, 2, 3, 4 तारीख से पहले, बल्कि मैं 4 तारीख भी क्यों कहूँ, है ना? ऐसा यार जो हो रहा है उसमें बिल्कुल लापरवाही ना हो। ऐसा ना हो कि हजरत हम तो वलीमा खाने में ही रह गए। और विक्की भाई, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आप मेहनत कर रहे हैं, BLO हैं कि आप इस इलाके के, उसके बाद भी यानी बग़ैर ड्यूटी के ये एक जिम्मेदारी होती है। मेरी बस्ती में एक लड़का सादिक नाम से है, उसने बड़ी मेहनत की है। और हमारे BLO तो हैं ही, खैर वो तो बेचारे कर ही रहे हैं, रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं। आज BLO आपके पास आ रहे हैं, आपके दरवाजे पे, कहीं ऐसा ना हो फिर आपको चक्कर लगाने पड़े उनके दरवाज़ों पे और वो हाथ ही ना आए और मामला उनके हाथ से बहुत बाहर निकल जाए। कुछ BLO ने घर जाके फूम दिए। अच्छा, कुछ BLO ने अपने मतलब स्कूल में उन लोगों को बुलवाया और अपने हाथ से फॉर्म भरे। कितनी बड़ी बात ना, अपने BLO बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से फार्म भर रहे हैं। ये कितनी मेहनत है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिला वजह इसको देखो, याद रखो, आप अगर किसी वजह से सन 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं भी है तो माँ बाप में से किसी का तो होगा, तो क्यों परेशान हो रहे हो? सन 2003 की उनकी लिस्ट जो उनकी जो डिटेल है वो जानते ही आप, भाग संख्या है, क्रम संख्या, वो सब कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको कर लो बस। ऐसा ना हो कि हजरत तारीख निकल गई, चूंकि टाइम की कदर करो। ए रजा, हर काम का एक वक्त है और ये वक्त जो है SIR का है। और हमारे लोगों की तवज्जो अब भी SIR पे नहीं है, आपस के झगड़ों में FIR पे है।
मेराज रब्बानी साहब, इसका मतलब तजर्बा आपको भी अच्छा खासा है। विलेज का है, देहात का, बस यही तो कमी होती है इन लोगों की, देहात में रहने वालों की, वरना जिंदगी बहुत अच्छी होती है। मगर ये झगड़े जो होते हैं, वो बेचारा देख रहा होगा वैसे ही देख रहा होगा। अच्छा है, इतनी औकात हो गई। औकात के चक्कर में चाहे कूड़ कूड़ बिक जा, औकात जरूर देखेगा। अरे वो देख भी रहा है। अच्छा मैं कहूँ अगर वो बुरी निगाह से भी देख रहा तो तू निगाह हटा ले। डोंट केयर व्हाट दे आर टॉकिंग एंड व्हाट दे आर थिंक, छोड़ दो, ध्यान ही मत दो। और सोच लो यार कि ए गमे दौरा, इससे बढ़कर तेरा हल क्या होगा। सोचना छोड़ दिया हमने कि कल क्या होगा। अच्छा जैसे एक बात और होती है नाजिम भाई कि पहले दुआ सलाम थी, किसी वजह से उसने नहीं किया सलाम। अच्छा उसने तो नहीं किया लापरवाही में, अब ये जानबूझ के भी नहीं करेंगे, और अगर वो सलाम करेगा तो लेंगे भी नहीं। उस दिन क्यों नहीं किया था, आज क्यों करा? कोई सियासत होगी, इन्हें हर जगह सियासत ही दिखाई देती है। देखो सुनो चार मिसरे, वो नहीं करता ना सलाम, ये उसकी थॉट है, उसकी सोच है। आप सलाम किया करो, अदब से मिला करो, किसी भी पार्टी का है कोई बात नहीं है, सलाम करो, प्यार से मिलो, मोहब्बत से मिलो। और ये सोच लो अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। तो विलेजेस की ये कमज़ोरी होती है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी, चूँकि ये बात मैंने इसलिए की कि मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है खूबियाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं। तो अगर ये दो तीन चीज़ें नहीं हो ना, ये तो ये पार्टी बंदी हद से ज़्यादा होती है। अगर एक दफ़ा गांठ पड़ गई तो रस्सी जल जाएगी, ऐंठन नहीं जाएगी। हाँ, इतनी खतरनाक होती है। और एक आदमी की लड़ाई होगी ना तो वो उसको जलेबी की तरह बना लेंगे पूरी। अरे हमारा आदमी था, अच्छा एक उसको पकड़ो, यानी उसको निपटाने की जगह फैलाएंगे लड़ाई को। ये वीकनेस है। शहरों में फिर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर खाने के लाले पड़े, वो लोग खाने कमाने इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं आप भी अपने विलेजेस को शहर बनाओ ना यार, आप भी तरक्की करो, आप भी आगे बढ़ो। तो मौलाना नाजिम मंजरी साहब ये, अच्छा मेंढों पे झगड़े हो जाते हैं छोटे छोटे। अरे थोड़ी सी जगह पे यार भैया, कितनी जगह होती होगी, 1-2 फीट होती होगी। चल भैया तुझे लग रहा है ना कि आपकी है तो आप ले लो, कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं दोगे तो वहाँ दोगे। रास्ते, अच्छा वो जब मकान बनाएंगे ना, तो वो जो बनाते हैं पैरियाँ बोलते हैं ना उसको, सीढ़ियाँ, वो बनाएंगे गवर्नमेंट के रास्तों में। और जब अतिक्रमण हटेगा तो हम कहेंगे कि ज्यादती हो रही है। मैं जानता हूँ, सब बातें जानता हूँ, ऐसा नहीं है, ज्यादतियों को भी जानता हूँ, मगर कहीं कहीं हमारी कमियां हैं। आपने जो है इतने तंग रास्ते कर लिए कि धोखे से अगर 4 व्हीलर वाला आ गया तो ये समझ लो अब उसे निकलने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम संभल की ट्रेन को मुरादाबाद पहुंचने में लगता है। अबे तेरे बहुत समझ में आ रही है, नहीं गलत तो नहीं कहा मैंने। तो रास्ते, बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़ दो, आपके काम आएगी। उससे आप वो जो जगह दबा लेते हैं ना एक दूसरे की, उसमें मालूम है कितना सख्त हुक्म है। मैं आपको बताऊं विकी भाई, हमारे प्रॉफिट ने यहाँ पे जो इरशाद फरमाया किसी की ज़मीन दबाने के बारे में नाहक, तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने दूसरे की ज़मीन, देखो इधर इतनी, इसको बिलान कहते हैं हम लोग, बालिश्त कहते हैं, इतनी ज़मीन नाहक दबा ली किसी की, तो उसकी गर्दन में ज़मीन के सातों तबक तौक बना के डाल दिए जाएंगे क़यामत के दिन। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है। और यहाँ हम मेंढ वाले की तो छोड़ो, पड़ोसी की जगह तो छोड़ो, अपने सगे भाई को 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं। और बचपन में क्या कहते थे, भैये के लिए जान दे दूंगा, जगह दी ना जा रही, जान दे दोगे? हैं बताओ, मेरी बात गलत हो तो हैं? दब जाओ, दबाओ मत, मजलूम बनो, जालिम मत बनो। हिसाब का भी तो एक दिन है।
ये तो हैं दुनिया में इम्तिहान के लिए सब आए यार। अच्छा, ये जो ताकतवर लोग जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, वो हमारे भारत को आजकल बड़ी आंखें दिखा रहे हैं। उन्हें ये लगता है पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में। कई दफ़ा तो मैंने उनको देखा वो सीढ़ियों पे चलते हुए गिर जाते हैं। जो आदमी सीढ़ियों पे गिर जाता हो, बताओ वो दुनिया को कंट्रोल कर लेगा? ठीक है, कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजी है, पावर भी मान रहा हूँ, मगर इंडिविजुअल किसी आदमी को ये गुमान हो कि मैं ही हूँ और मैं हमेशा रहूंगा, तो जब तुम जवान ही ना रहे तो जिंदा हमेशा कैसे रहोगे? अपनी, वरना तो हर इंसान में पैदा करने वाले में ने कमजोरियां भी तो रखी हैं भाई। उसने पावर दी है, ठीक है, तो कमजोरियां भी तो रखी हैं माय डियर। नींद आना इंसान की कमजोरी है, नहीं सोओगे तो फिर दुनिया सुला देगी। ऐसी बातें करोगे? अरे जब तुम डिसबैलेंस हो जाओगे और जब तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, तो दुनिया को सुलाना ना पड़ेगा। अरे सुलाने का माना यह है कि टेबलेट देना पड़ेगी यार, दूसरे माना मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी आप गलत माना में ले जाओ। मैं ये बता रहा हूँ कि कमजोरी है सोना। ऐसे ही इंसान के लिए क़ज़ाए हाजात है, भूख है, ये उसकी कमजोरी है, उम्र का ढलना है। आपने बच्चों को जवान होते हुए देखा होगा, लेकिन जवानों को रिटर्न होके बच्चा होते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे ही जवानों को बूढ़ा होते हुए देखा होगा, बूढ़ों को जवान होता हुआ नहीं देखा होगा। उम्र का पैराग्राफ बढ़ते हुए देखा होगा, घटते हुए नहीं देखा होगा। हड्डियों को कमजोर होते हुए देखा होगा। कमजोर होने के बाद 80 साल का होने के बाद वो ताकत नहीं आ सकती जो 20-25 साल में थी। बालों को काले से सफेद होता हुआ देखा होगा। अरे फितरत का उसूल ये है, जो दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो। अगर उसने जिंदगी का मजा चखा है, एक दिन उसे मौत का मजा चखना पड़ेगा। नमरूद हो, शद्दाद हो, कारून हो, हामान हो, कितना ही बड़ा ताकतवर हो, बड़े बड़े ताकतवर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने के बाद अपने अंजाम को पहुंच गए, निशाने इबरत बन गए। आज भी जो फिरौन बनने की कोशिश कर रहे हैं वो याद रखें, एक दिन उन्हें भी मौत जरूर आएगी, जरूर आएगी, आकर रहेगी, उन्हें जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंसान चांद तक पहुंच गया, एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, हमारे मिसाइल बहुत मार करने लगे, अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है, तो क्या अमेरिका वालों ने मौत का इलाज तलाश कर लिया? अगर उनके पास मौत का इलाज होता तो अब तक जितने राष्ट्रपति निधन कर चुके हैं, माँ वाशिंगटन के इब्राहिम, मतलब बड़े बड़े लोगों को भी ले लो, उनका निधन न होता, मगर उनको भी वैसे ही मौत आती है जहां एक रक्षा चलाने वालों को यहां पर मौत आती है। तय सीमा है, एक वक्त है, बस एक वक्त है दोस्त, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे वो इसमें अपने इलाहाबाद के एक चीफ जस्टिस थे मिर्ज़ा नसरुल्लाह बैग, तो सन 2003 में इनका इंतकाल हो गया, तो उनकी कब्र पे एक तख्ती लगी हुई है, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, उसका तर्जुमा ये है, मुझे देखने वाले यहाँ बढ़ने से पहले ये सोच लेना कि आज तू जहाँ खड़ा हुआ है एक दिन मैं भी वहीं खड़ा हुआ था, और सुन आज मैं जहाँ हूँ कल को तू भी यहीं होगा। हाँ, ये नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस था तो मौत से बच गया, इसका साफ मतलब ये हुआ सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है।